Brothers and sisters, good morning to all. It's me, Deepika Kumari. Welcome to this Talent Award ceremony. Today is a very powerful moment for us because our school students are and first batch of in this school. In this school, they have got very nice percentage in this school. In our first practice, they got best result in this school, in this area. Congratulations, well done, and keep it up. And first, best wishes for this great day and this achievement. Now I would like to call our principal sir. Please come on the stage for say something. इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे अतिथि राजू यादव जी और हमारे अभिभावक और इस विद्यालय के सभी प्रतिभावान शिक्षक और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। ये बच्चे हैं जो वाकई संसाधन के अभाव में जीते हैं। इनको हर तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, ना तो इनके पास अच्छी शैक्षणिक किताबें हो पाती है, ना ही घर से इनको पूरा आजादी मिल पाता है पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को ये बच्चे संयमित, नियमित और बिल्कुल एकाग्रता होकर के इन्होंने पढ़ाई की और बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है क्योंकि ये बच्चे सिर्फ यहाँ से ही अव्वल नहीं आए। इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमने जिस विद्यालय से करवाया था उस विद्यालय में भी ये बच्चे टॉप रहे। उस विद्यालय से भी बच्चे फर्स्ट और सेकंड जो टॉपर रहे वो इसी बच्चे के बच्चे रहे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ऐसा उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अपनी प्रतिभा के बदौलत आज यहाँ पे अपने आप को सम्मानित होने का एक अवसर बनाए हैं, मैं उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी आप हर जगह अपनी प्रतिभा के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत अपने आप का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा एक प्रोडक्टिव पर्सन बने। मैं हर बच्चे से ये कहूँगा कि आप लोग जो है मेहनत करते हैं तो एक सही डायरेक्शन में कीजिए। खास करके अभी के समय में दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा सोशल मीडिया है, तो मैं कहना चाहूँगी कि उन सब से अपने आप को बचाना है। उन सब से इतना ज़्यादा बच कर रहेंगे और अपने एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और सफलता को हासिल कर पाएंगे और इस समाज को भी सही दिशा दे पाएंगे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आगे जाकर के और आप लोग तरक्की करें, उन्नति करें, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। Thank you sir for your golden word. Now I request to Mr. Harinath sir, please come and honor that our principal sir. Please sir. I request you sir, please motivate us. Sir. आज इस विद्यालय प्रांगण में प्रतिभा समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आभारी हूँ। साथ ही साथ इस समारोह में उपस्थित विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर, पत्रकार बंधु, उपस्थित
अभिभावकगण एवं बच्चे, मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये प्रतिभा समान पाने हेतु अथक प्रयास करना है। हम लोग एक लक्ष्य को लेकर अगर चलते हैं तो लक्ष्य हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उदाहरण में हम लोग देखे हैं कि दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। क्यों बना पाया? क्योंकि उनके मन में ये लक्ष्य हुआ, उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया और तब उस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। पढ़ाई भी उसी तरह है, लक्ष्य मान के हमको चलना है। अगर लक्ष्य मान के चलते हैं तो वो हमें अवश्य ही सफलता की ओर ले जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है सभी विकास का ये जड़ है। अगर शिक्षा है तो दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम आसमान को भी छू सकते हैं शिक्षा के बदौलत। ऐसे लोग पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारी समझ से वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं कर रहे हैं। हमें लक्ष्य निर्धारण करना है। महापुरुषों की जीवनी को अध्ययन करना है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सफलता को प्राप्त किया है। अगर उस राह पे हम चले तो वो राह कठिन नहीं है। लोग कहते हैं पढ़ाई, बच्चों को लगता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं तो कहता हूं इससे आसान काम और कुछ भी नहीं है। लेकिन मन में सोच होनी चाहिए। अभी तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर मात्र स्कूल में आते हैं और सोचते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ लूंगा, पास कर लूंगा। अरे क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास लक्ष्य है। लक्ष्य को निर्धारण कीजिए। आज देखिए, अभी जो बच्चे पहले अपना प्रतिभा यहां उजागर किए, उससे पीछे वाले को सीख होनी चाहिए कि हमारे अगला बैच उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया, वो इतना अंक प्राप्त किया, आखिर कैसे किया, उससे हमें जानकारी लेना है, उसको हमें देखना है, मन लगाकर पढ़ना है। एक छोटा बच्चा को देखते हैं, जब वो चलने नहीं जानता है, कई एक बार उठता है, गिरता है, लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है? कुछ ही दिनों के अंदर निपुणता के साथ चलता है और बहुत जल्दी ही वह दौड़ने भी लगता है। क्यों? क्योंकि वो ठान लिया कि हमको दौड़ना है, चलना है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा बच्चों से या अभिभावकों से कि अपने बच्चों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करें, उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, ताकि वो बच्चा भटक नहीं जाए। लोग कहते हैं कि गरीबी पैसा का अभाव,
भाई हम इसको मायने नहीं रखते हैं। आप लोग जानते होंगे भीमराव अम्बेडकर जिनको क्लास के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वो कहां है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? पेपर बेचते थे और पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई पूरा किए। आज उनको कौन नहीं जानता? अपने देश के नहीं विदेश के भी लोग जानते। तो हमारा राज है, उन्होंने लक्ष्य को बनाया तब उस मुकाम को हासिल किया। तो मैं आप लोग से भी करता हूं कि एक लक्ष्य लेके चलिए कि हमको करना क्या है। एक ना एक दिन वो सफलता आपको हाथ लगे। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Next, I would like to call Mr. Raju Raju sir, please come and honored by our director sir, Mr. Rohit sir. Please sir come. We request to sir, please say something. रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा। रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज वाकई में एक गौरवान्वित पल है झारखंड पब्लिक स्कूल के लिए। अभी महादेव सर ने बोला कि उनका एक विजन था कि इस क्षेत्र के बच्चे भी अपना स्थान बनाए, क्योंकि ये लोग जहां यहाँ जो बच्चे हैं होलन के हैं, बेहो के हैं, कहीं ना कहीं बच्चे या तो अच्छे विद्यालय या अच्छे संसाधन की कमी से उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा होती थी वो बढ़िया से निखर नहीं पाता था, उन्हें अच्छा से गाइडलाइन नहीं मिल पाता था। और ये पहला सेशन है इस विद्यालय का। 2 मिनट सुन लो, उसके बाद बात करना, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है? कि ये पहला सेशन है। बच्चे यहाँ से प्रखंड में अपना स्थान बनाए हैं। जो विजय कुमारी है 94.2% है। इसके बाद आने वाला जो समय होगा ये हम अच्छे तरह से भली भांति समझ सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि झारखंड पब्लिक स्कूल के बच्चे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और झारखंड में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। और ये उपलब्धि सिर्फ आप बच्चों की नहीं है, इसके पीछे की जो मेहनत है शिक्षकों की। देखिए अभी का पढ़ाई जो है वो सागर है, कैसे रिजल्ट आएगा। एक बहुत अच्छी चीज और भी जानकारी मिली कि जो बच्चे ने इतने परसेंटेज लाया है जैक बोर्ड से, वो इंग्लिश मीडियम में परीक्षा लिखे। ये आपके स्टैंडर्ड को पता चलता है। आपके स्टैंडर्ड जो विद्यालय यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा है उस चीज को जो है इससे प्रदर्शित हो रहा है। तो शिक्षकों की मेहनत, आप सभी बच्चों की मेहनत, और अभी जो 9th क्लास में जो बच्चे होंगे उन लोगों से खास करके आप लोगों से मेरा अपील है कि देखिए बिना शिक्षा के, अभी हरिनाथ सर ने भी बोला कि शिक्षा जो है सभी विकास का मूल है, जड़ है। बिना शिक्षा के कोई भी घर, समाज, क्षेत्र, जिला या देश विकास कर सकता
सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग बिल्कुल ही पिछड़े इलाकों में हैं। हम लोगों के माँ बाप मध्यम वर्गीय भी नहीं कहिए, निचले तबके के लोग कहिए, तो उस चीज को सुधार कौन ला सकता है? अभी देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, खास करके सोशल मीडिया में भी अपना काफी समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। उन चीजों से बचना होगा। ये जो आपका उम्र है, यही बनने का उम्र है और यही बिगड़ने का उम्र है। भटक जाते हैं रास्ता, उस रास्ता जो है उसको भटकना नहीं है। लक्ष्य पर नजर होनी चाहिए और उसी लक्ष्य को दिमाग में रखकर उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अग्रसर रहना होगा। सफलता जरूर हाथ लगेगी। सफलता मिलने से कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता है। संसाधन कभी भी शिक्षा में जो है बाधक नहीं बनता है। लोग कहते जरूर है कि हमको एक चीज नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला। अभी सर ने कितने उदाहरण दिए, एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे कितने महापुरुष हैं जिनको संसाधन नहीं मिला, उन संसाधनों के अभाव में भी उन्होंने कीर्तिमान को गढ़ा। आज हम सभी को उनके द्वारा जो दिशा जो दिखाया गया है, उनका अनुसरण करने की जरूरत है। झारखंड पब्लिक स्कूल के पूरे विद्यालय परिवार और खास करके जो आप लोग शिक्षक गण हैं, आप सभी को और बच्चों को ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि अगला बार जब यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह हो तो यहाँ के बच्चे जिला या राज्य में अपना स्थान प्राप्त करके यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने का मौका मिले और हम लोगों को यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होने का एक अवसर जो है प्रदान हो, यही उम्मीद करते हैं। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। थक कर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। और आप सभी बच्चों को, इस विद्यालय परिवार के शिक्षकगण जो है, आपकी मेहनत इसी तरह आप लोग मेहनत करते हैं, वो दिन दूर नहीं, इस विद्यालय का एक बड़ा नाम होगा। बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir, for your wonderful thoughts and words. Next, I would like to call Priya Kumari. Please join in front. And request to Harinath sir. Please come in front. To honor our Priya Kumari. रिया से भी बोलवा दो, कुछ हम सुनना चाहेंगे कि रिया कैसे। Next, I request to Priya Kumari. Please say something. Good morning everyone present here. This is all possible for our teachers and parents because behind your success. इस समय भी हमारे टीचर्स ने हमें हमेशा बोला कि हम कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस में आने के लिए कहा। और शायद मुझे वो सोचते थे कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ना रहने की वजह से हम नहीं कर पाए। उसके लिए सॉरी, बट प्रॉमिस आगे हम अच्छा करेंगे। और इसमें सच में टीचरों का ज्यादा मेहनत है, क्योंकि हमें कभी भी खाली वो नहीं रहने देते थे, हमेशा बुलाकर हमें कुछ ना कुछ पढ़ा दिया करते थे। और उन्हीं के बताए ऐसे कदम में चलने के कारण हमें इतना अच्छा पोजीशन मिलती। और अपने जूनियर से मेरी बोली कि टीचर है वैसा तरीके से
आपको भी इससे भी अच्छा मिल सकता है। और बहुत कोई डरते हैं कि पढ़ाई के चैप्टर्स बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप समझेंगे कि वो इजी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कोई भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले अगर आप उसको समझ लेना कि वो बहुत आसान है तो आप हार्ड से हार्ड चैप्टर को भी इजीली पढ़ सकते हैं और कोई भी टॉपिक को हमेशा याद कर सकते हैं। और अगर आप अपने भाषा में उसे पढ़ लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि किताबी भाषा हम ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे और ना किसी को समझा पाएंगे। खुद को समझने के लिए तो हमें अपनी भाषाएं बहुत अच्छी लगती है। अगर हम खुद को पहले उसे खुद से समझ लें तो दूसरे को समझाने में हमें बहुत अच्छा ईजी लगेगा और हम उसे समझा पाएंगे और आप किसी भी आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि बहुत सब जब हम आए थे यहाँ रिजल्ट का पहली बार तो पूछ रहे थे कि आंसर कैसे लिखें, तो ऐसा नहीं कि आसान सारा याद कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। बस जब क्लास में सर या मैम पढ़ाती थी तो बस कहानियाँ सुन लेते थे, वही कहानियों को हम अपने भाषा में भी कभी कभी लिख लेते थे, जिसके कारण कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम आराम से लिख लेते थे। क्योंकि अपने अगर हम खुद समझ जाएंगे तो दूसरे को समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौकीदार साहब, Next, I would like to call Soro Kumar. Please come in front. I am honored by Mr. Rajiv sir. Please sir come in front. Respected principal sir, director sir, teachers, chief guests, parents, and dear students, I stand before you that humble and honored to say myself a talented student. I became a talented student due to my school family. My school teachers taught me a lot and how to do hard work. Again, I would like to thank my teachers and my parents, give support and safety, and my dear students, thanks for encouragement me. If you want to get a best result in any examination, you can must follow teachers' instruction. Thank you. Thank you, brother, for the golden word. Next, I would like to call Suresh Kumar. Please come in front. And request to Mr. Mahadev sir. Please come in front. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं यहाँ पे आए हुए हमारे सारे अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, सबको सुप्रभात। और आज मैं यहाँ पे जिस मुकाम पे हूँ वो मैं अपने टीचर के बदौलत हूँ, अपने पेरेंट्स जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, पूरा पढ़ाया कि कैसे पढ़ना है और क्या करना है और ऐसे करना है। तो मैं जितना भी आज इस समाज का हकदार हूँ उतना हमारे टीचर्स पे है। थैंक यू। Next, I would like to call Father Kumari. Please come in front and request to Mr. Rohit sir. Please come in front. We are recording. I request Father Kumari to say something to all students. Respected principal, teachers, and my dear friends, good morning to you all. It's me, Father Kumari. At first, I would like to thank all the teachers for giving me this opportunity to speak here. I will always grateful to you for your
And one thing I tell you, my juniors, when you follow your teacher instruction, then you definitely succeed. And today, whatever we can't do, I am confident our next class will definitely do. Thank you. Thank you. Next, I request to Kavita Kumari, please come in front. And I request to Mrs. Kavita Kumari, ma'am, please come in front and award our Kavita Kumari. Big hands up for you. I request to Kavita Kumari, please say something to our students. Respected principal, teachers, and all my dear friends, good morning to all. It's me, Kavita Kumari. Thank you, sir, for giving this opportunity to speak here. Teachers play a vital role in a student life. Thank you. Next, we request to our Ashok sir, please sir, come in front and say something to our students. Teachers, parents, and our dear students. Good morning to all. झारखंड पब्लिक स्कूल की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गया है, जैसे कि हमारा ये पहला बैच निकला और इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हमारे बच्चों ने। इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और आप लोग बस एक दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि यह आपका एक पहला पड़ाव है जो आप पार किए। अभी आपके पास इंटरमीडिएट है और उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे। हम बच्चों और उनके माता पिताओं दोनों से आग्रह करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग अपनी जिंदगी का ये जो आने वाला 5 साल है, इसके लिए सेल्फिश बन रही, स्वार्थी बन रही और अपने आप को दीजिए। आने वाला अगला 5 साल अपने आप को और किताबों को, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए आपके। और जिस तरह से आप लोगों ने अपने बच्चों को सपोर्ट किया है, बस 5 साल इनको और दे दीजिए। 5 साल के बाद आपका जिंदगी आपके परिवार के लिए और समाज के लिए। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम जो टीचर्स हैं ये हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। आपको कहीं भी दुविधा हो, आप लोग बेझिझक कांटेक्ट करना। यह हमारे लिए एक उपलब्धि है कि जो हम लोग का एक सपना है कि हम लोग एक समृद्ध समाज बनाएंगे, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बनाएंगे। इसमें एक अध्याय जुड़ गया है। अब जो पास होकर गए हो, इस तरह से हमारा एक टीम बड़ा हो गया है, क्योंकि आने वाले बच्चे हैं, उन्हें आपको भी अपने कर्तव्य से इस तरह से कार्य करना है कि आपके पदचिन्ह उनके लिए मार्गदर्शन हो जाए। और मैं हमेशा जैसा कहता रहता हूँ कि आपको एक लाइट हाउस करना है, जिससे आपको आने वालों के लिए रास्ता दिखाना है। इसके साथ ही जो कॉन्फिडेंस की बात मैं हमेशा कहता हूँ, आपको अपने ऊपर जस्ट विश्वास रखना है कि आप बेस्ट हो और बेस्ट कर सकते हो। अभी आपका बेस्ट आना बाकी है। इतना ही, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much for your golden words. Now I request to Mr. Manish sir, please sir, come in front and say something to our students. Honorable guest, principal sir, dedicated teachers, your parents, and our good morning to all. And the moment, the ceremony today
celebrating talent award ceremony. For our first session, first batch, they pass out in this session 25, and they achieve very good rank. You can say 4th rank in our block and first in our, according to our primary school, they got first rank. It's a very proud moment for us. Just I want to tell you that you are going to start a new chapter of your life. It is said that if you can't start, you will not start new chapter of your life if you keep reading the last one. So again, thanks for your achievement, and I hope you will achieve great achievement from this achievement. So Vivekananda said, all birds find their shelter in a rain, but eagle avoid it. They fly, eagle fly above the cloud and avoid the rain. Situation is same, but eagle avoid the rain because they have another attitude. So in this world, there are many things. All the words have many kinds of people. Someone will praise you, someone will insult you, someone will pull down you, but you have to study. Many persons try to pull you down, but you don't believe on that, and you should have a burning desire to do something. You should have burning desire to achieve great things. और आप लोगों से पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, गार्जियन से, कि आपने जो हम लोगों के ऊपर जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारा विद्यालय परिवार आपका आभारी है, क्योंकि किसी नए स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना, जो अच्छे गार्जियन होते हैं वे थोड़ा सही सिखाते हैं कि क्या पता नया स्कूल है, क्या रिजल्ट हो पाएगा, मेरे बच्चों का अच्छा रिजल्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और आप लोगों ने इस स्थिति में हम लोगों के ऊपर, हमारे टीचर्स के ऊपर, हमारे विद्यालय के ऊपर जो आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और नेक्स्ट जो हम लोगों का जो स्टेप्स होगा, जैसे यहाँ पे उपस्थित हमारे गेस्ट बताए कि हमारे बच्चे और चिल्ड्रन विल गेट अ गुड रैंक इन डिस्ट्रिक्ट, इन स्टेट, एंड आई विल फॉलो their guidelines, I will follow their golden word, and I with our teammates will try to achieve that success. We will try to get that rank in our district or in our state. अभी मैं एक छोटे सा एग्जांपल लेता हूँ. Just I want to say to our children, if you get up, if you got early in the morning, you are very funny, you are very refreshed, and you are enjoying the moment. If someone came to you and said something unpleasant, and from that word, from that unpleasant word, you will get demotivated, you will get unpleasant. Then what happened? Before some time, before a while, you are happy, you are enjoying the moment, but the word that are floating in the air, from that word you are getting affected, and you emotionally
change your mood. And this is a simple achievement. In the same condition with the other student, and someone said to them unpleasant word, they did not get it. Because he know that other person's word, other person's insult me, if other person will pull down, will try to pull down me, I will say it. They get away, they give away easily. Because they know very well other persons word are there. They can't affect me. दूसरे के शब्द के ऊपर, दूसरे के कमेंट के ऊपर उसको फॉलो करेंगे तो उसका जो आपका कंट्रोल है उसके हाथों में होगा। आपको दूसरे के शब्दों से डाइवर्टेड नहीं होना है। आप दूसरे के शब्दों से डाइवर्टेड हो गए then you are just like a puppet that dancing in a tune. You will be just like a puppet that dancing in a tune. As like this, if someone will tell you abuse, you diverted from that abuse, you will get diverted. So don't think whatever our other person they tell, don't get that word. उसको आप लोग को ऐसी नहीं करना, उसको नहीं सुनना है। आप लोगों को अपनी बातों पे चलना, अपनी मन को सुनना है। दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर हमको नहीं करना है। और मोर की लास्ट में कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग को सक्सेस होना है तो गॉड गिवन टू हैंड, जो हाथ दिए भगवान हम लोगों को, अगर यदि एक हाथ में किताब पकड़ लिए और दूसरा हाथ आप टीचर का पकड़ लीजिए, जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं हो सकता है। एक हाथ में किताब, दूसरा हाथ पकड़ लीजिए, ये हो ही नहीं सकता है कि आप असफल हो जाओ। सफलता निश्चित है। एक हाथ में you hold one hand with your teachers in one hand, एक हाथ में एक हाथ में किताब, सफलता निश्चित है। इन्हीं गुण मंत्रों के साथ I want to wind up our words. Thank you. और मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और फिर से मैं जो यहाँ पे आए हुए दीदी तो श्री अभिनाथ सर, श्री राजू यादव जी, जो आप लोगों ने इस कह सकते इस समय, आज का जो समय है, हर लोगों के पास समय का अभाव है। आज इस समय के अभाव में भी आप लोगों ने जो अपना समय निकाल करके हम लोगों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति जो दिए हैं और हमारे बच्चे को मोटिवेट किए हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय की ओर से आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोग हमें इसी प्रकार से निर्देशित करते रहें ताकि हम अपनी टीम के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, साइलेंस। चलो, तो आप लोग क्या बोलना चाहते हो अपना दीदी और भैया सब के बारे में? आप लोग तो वहां जाके कुछ बोल नहीं पाए, तो उनके फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू से? दिस साइड। थैंक यू टू योर जूनियर्स।